हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर। और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि यदि आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है तो स्कॉलरशिप के फॉर्म में आप किस प्रकार का एफिडेविट लगाएंगे। जो छात्र द्वारा दे हलफनामा लगाया जाता है वो हलफनामा का फॉर्मेट कैसा होगा, उसको कैसे फिल किया जाएगा, वो सब कुछ मैं अपने इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट लेकर के आया हूं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया है, ये छात्र द्वारा दे हलफनामा का फॉर्मेट है। तो स्कॉलरशिप में हर स्टूडेंट्स को दो एफिडेविट लगाने पड़ते हैं, एक छात्र द्वारा दे हलफनामा, एक अभिभावक द्वारा दे हलफनामा। तो यहाँ पर मैं अपना बताने जा रहा हूँ छात्र द्वारा दे हलफनामा, और जो अभिभावक द्वारा दे हलफनामा है वो मेरे इसी यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है समक्ष संस्थाध्यक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी, जो उचित हो इस तरीके से आप लोग भी अपने एफिडेविट में लिख दीजिएगा। इसके बाद में इसमें लिखा हुआ है मैं के बाद यहाँ खाली जगह दी है, इस खाली जगह में स्टूडेंट्स अपना नाम लिख देगा। उसके बाद में पुत्र पुत्री पत्नी, यदि मैरिड कोई लड़की है तब यहाँ पर पति का नाम लिखेगी, यदि अनमैरिड लड़की है या कोई लड़का है तो यहाँ पर पिता का नाम लिख देगा। उसके बाद में जो ग्राम, ग्राम के बाद ये जो खाली जगह दी है, यदि आप गांव से निवासी हैं तो आप ग्राम का नाम लिखेंगे, यदि आप शहर से हैं तो आप अपने नगर का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है मोहल्ला, मोहल्ले में आप जो भी मोहल्ला हो आपका वो लिख दीजिए, या आप पोस्ट ऑफिस भी लिख सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपका जनपद लगता हो वो जनपद आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। का निवासी हूं, उसके बाद में ऐसे लिख दीजिएगा शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता करती हूं। क्या बयान करता करती हूं, उसके बाद में नंबर 1 डाल करके ऐसे आप लिख दीजिएगा यह है कि मैं ग्राम, ग्राम के बाद यहाँ खाली जगह दी, वैसे ही आप अपने ग्राम का नाम, या आप शहर में रहते हैं तो अपने सिटी का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद में मोहल्ला, तो जो भी आपका मोहल्ला लगता हो, मोहल्ला नहीं पता तो पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा। उसके बाद में जो भी आपका तहसील हो वो तहसील आप यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद जिला के बाद जो भी आपका जिला हो, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लगता हो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। जिला के आगे ये लिखा हुआ है जगह जो दी, यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश लिखेंगे, नहीं तो आप उत्तराखंड जहां के भी हैं, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल जहां के भी निवासी हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में ऐसे ही जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य निवास प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है, तो इस तरीके से आप भी लिख देंगे। इसके बाद में इसका दूसरे नंबर का पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यह है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में निर्दिष्ट, फिर उसके बाद में यहाँ खाली जगह दी है, इस खाली जगह में जाति का हूं, कौन सी जाति का हूं, जैसे आप ओबीसी हैं तो आप ऐसे ओबीसी, और कोष्टक में जो भी आप हैं, जैसे अहीर हैं तो ऐसे अहीर लिख दीजिएगा। यदि आप एससी के अंतर्गत आते हैं तो आप ऐसे एससी, और जो भी आप हैं जैसे चमार हैं तो आप ऐसे चमार लिख दीजिएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे इस वाले बॉक्स में। उसके बाद में ऐसे आप लिख देंगे तहसील द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है। उसके बाद में इसका तीसरे नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यह है कि मेरे माता पिता विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय, फिर उसके बाद खाली जगह दी है तो यहाँ पर वो आय डालेंगे जो आपका आय प्रमाण पत्र बना हो, उस आय प्रमाण पत्र में जो वार्षिक आय पड़ी हो वो वार्षिक आय यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में ऐसे ही लिख देंगे तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है। इस तरीके से आप भी पूरा ये इसी तरीके से सेम टू सेम लिख दीजिएगा। उसके बाद में इसका चौथे नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर इसका चौथे नंबर का पॉइंट लिखा हुआ है यह है कि मैं के बाद यहाँ खाली जगह दी है। तो यहाँ पर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप मेरा इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप में आपकी लास्ट तक हेल्प करने वाला हूं। मैं इससे पहले भी पिछले वर्षों में जो भी स्कॉलरशिप के फॉर्म आए थे उसमें भी मैंने स्टूडेंट्स की लास्ट तक हेल्प किया था। लास्ट में जिसकी स्कॉलरशिप नहीं आई, उसके स्टेटस में एरर आया, उसको भी मैंने हेल्प करके बताया कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां जाकर जमा करना है जिससे आपकी स्कॉलरशिप आ जाए। उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप उनके खाते में आ गई, जिसने हमको कमेंट करके सूचना दिया, कुछ ने कमेंट नहीं किया होगा। लेकिन आप लोग को यदि कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सूचना जरूर दे दिया कीजिए यदि आपका कंप्लीट हो जाता है तो। उसके बाद में यदि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, आपके स्टेटस में एरर आता है, या आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में कोई परेशानी है, तो वो सारे वीडियो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहां पर मैं आपको बता रहा
आता है इसका चौथे नंबर का पॉइंट कि यहाँ पर लिखा यह है कि मैं के बाद यहाँ खाली जगह दी है, यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने विद्यालय का नाम लिखेगा, जिस विद्यालय में स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहा है विद्यालय का नाम लिखेगा, आप लोग समझ लीजिए बिल्कुल ध्यान से। उसके बाद में यहाँ पर शैक्षिक संलग्न संस्थान के, फिर यहाँ खाली जगह दी है, इस खाली जगह में स्टूडेंट्स वो लिखेगा जिस कोर्स को आप उस विद्यालय में कर रहे हैं। जैसे आप बीटेक कर रहे हैं तो आप यहाँ बीटेक लिख दीजिए, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में पाठ्यक्रम में वर्ष के बाद यहाँ जो खाली जगह दी है, यहाँ पर वर्ष के पहले जो खाली जगह दी यहाँ पर आप लिखेंगे किस वर्ष में, जैसे आप प्रथम वर्ष में है, द्वितीय वर्ष में, तृतीय वर्ष में है, आप जिस वर्ष में है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद में वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूं, संस्था, फिर ये खाली जगह यहाँ पर दी हुई है, इस खाली जगह में स्टूडेंट्स अपने विश्वविद्यालय का नाम लिखेगा। जैसे कि आप प्रयागराज विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में, जो भी आपका विश्वविद्यालय हो, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में है तो वो विश्वविद्यालय का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में विश्वविद्यालय बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, इस तरीके से आप लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर ऐसे पीटीओ लिखा है, पीटीओ मतलब प्लीज टर्न ओवर, मतलब इसके आगे आप पेज पलट कर देखेंगे तो इसके आगे का वीडियो आपको वहां पर दिखाई देगा, तो इसको जरा आगे पेज पलट कर हम दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर उसके आगे का यहाँ 5th नंबर का पॉइंट लिखा है, यह है कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय बोर्ड के पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है, पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब अभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला होगा तो आप ये लाइन यहाँ पर लिख देंगे, वैसे आप ये लाइन लिख दीजिएगा कि यदि मिल गया है तो भी आप लिख दीजिएगा, नहीं मिला है तो भी आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में इसका 6वें नंबर का पॉइंट यह है कि मैंने पिछली परीक्षा, फिर यहाँ खाली जगह दी है तो यहाँ परीक्षा आपने पिछली जो उत्तीर्ण की हो, जैसे आपने 2000 मान लीजिए 20 में की है तो यहाँ 2020 आप लिख दीजिएगा। वर्ष में उत्तीर्ण की है, गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है, परीक्षा प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। तो गैप की सर्टिफिकेट, यदि आपने कोई गैप किया हो तो उसका गैप एफिडेविट बना के आपको लगाना पड़ेगा। गैप का एफिडेविट भी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, लेकिन आपको पता है मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ, कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगा कर रखता हूं, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। तो यदि गैप का एफिडेविट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इसी यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। उसके बाद में इसका 7वें नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके 7वें नंबर का पॉइंट यह है कि मुझे, यहाँ मुझे के बाद में यहाँ पर देखिए आप, इसका 7वें नंबर का पॉइंट यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद हो, मतलब यदि आपने कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो आप ये वाली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब एक साथ आप दो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बस आप ये समझ लीजिए। आप एक ही स्कॉलरशिप पा सकते हैं, चाहे वो नेशनल स्कॉलरशिप हो, चाहे वो आप स्टेट की स्कॉलरशिप हो, कोई भी एक स्कॉलरशिप ही आप पा सकते हैं। उसके बाद में इसका यहाँ पर 8वें नंबर का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यह है कि मेरा बचत खाता संख्या, फिर यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपका अकाउंट नंबर हो बैंक में, बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आईएफएससी कोड, बैंक की पासबुक में दिया होगा आईएफएससी कोड, वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर बैंक का नाम डाल देंगे, बैंक के आगे ये जो खाली जगह दी यहाँ पर बैंक का नाम डाल देंगे। उसके बाद में के शाखा, तो आपकी शाखा जहां पर हो, जो शाखा हो, जैसे किदवई नगर, लाजपत नगर, दादा नगर, यशोदा नगर, ऐसे शाखा बैंक पासबुक में लिखी होती है, वो शाखा यहाँ पर डाल देंगे। मैं खुला हुआ है, इस तरीके से आप भी लिख देंगे। इसके बाद इसका आप 9 नंबर का पॉइंट देख लीजिए, यह है कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है, उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है, इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है, ईश्वर हमारी मदद करे। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर सप्ती के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर स्टूडेंट अपने सिग्नेचर कर देगा, यहाँ पर उसके नीचे स्टूडेंट का नाम लिख दिया जाएगा, फिर स्टूडेंट का आधार नंबर लिख दिया जाएगा, पिता पति के नाम में उसके, यदि कोई मैरिड लड़की है तो वो अपने पति का नाम लिखेगी, यदि कोई अनमैरिड लड़की है या कोई लड़का है तो यहाँ पर अपने पिता का नाम लिख देगा। उसके बाद पता में स्टूडेंट्स का एड्रेस डाल दिया जाएगा जो उसके आधार कार्ड में दिया हो। उसके बाद यहाँ पर डेट डाल दी जाएगी और इस तरीके से आप एक नॉर्मल एफिडेविट बना सकते हैं। यदि आप एफिडेविट बना रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप इस तरीके से अपना एफिडेविट फिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे वीडियो बनाता हूं और स्कॉलरशिप में मैंने आपसे फिर से बता दूं कि स्कॉलरशिप में मैं लास्ट तक आपकी हेल्प करूंगा जब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिल जाती। तो यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।